हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का आंसर निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ऑफ PBR322 जीन। तो हमसे PBR322 जीन के बारे में पूछा गया है कि ये जो फॉरेन डीएनए कहाँ पे आके लगेगा, कहाँ पर लाइगेट होगा ताकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ऑफ PBR322 लॉस हो जाए। तो ये क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? पहले हमें जानना पड़ेगा PBR322 जीन का स्ट्रक्चर। तो चलिए पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। PBR322 जीन देखता कैसा है? तो देखिए, मान लेते हैं कि ये है हमारा PBR322 जीन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ऐसा होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर हम एक दे देते हैं। ये सब क्या चीज़ है अभी आपको पता चल जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब हमको कुछ रीजियंस मिला है। ये है हमारा PBR322 जीन, PBR322 जीन। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ रीजियंस बनाए हुए हैं। क्या रीजियन है ये हम अब देखेंगे। ये है BAMHI1 और ये है हमारा, यहाँ पर मान लेते हैं SET1। यहाँ पर है मान लीजिए PVU2। ये सब एक एक साइट का नाम है। हाँ, ये जो जीन है इसका एक एक साइट का नाम है। यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से दोनों हैं। यहाँ पर HIND3, यहाँ पर CLAT1, यहाँ पर EcoR1, यहाँ पर PVU1 और यहाँ पर PST1। तो ये हो गया हमारा PBR322 जीन का स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट साइट्स ऑफ PBR322 जीन है। अब देखिए कौन सा साइट किसका रेजिस्टेंस करेगा वो थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट ऑप्शन में चला जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये है हमारा ओरी साइट और ये है हमारा ROP साइट। ये सब अभी काम में नहीं लगेगा। काम में लगेगा हमारा ये वाला जो साइट है, ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट। और ये वाला जो साइट है ये है हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट। ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, ये वाला है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट। तो ये आइडिया दिमाग में रखते हुए हम चलते हैं ऑप्शंस के तरफ। तो ऑप्शन 1 में था EcoR1। देखिए EcoR1 कहाँ पर है? यहाँ पर है EcoR1, यहाँ पर है EcoR1, है ना। तो EcoR1 जो है वो क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रिस्ट्रिक्शन साइट के अंदर है। देखिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो साइट है उसके अंदर EcoR1 नहीं है। EcoR1 तो बाहर है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट का भी नहीं है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट में भी नहीं है। सो EcoR1 जो है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी नहीं है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी नहीं है। सो EcoR1 ऑप्शन 1 विल नॉट बी आवर आंसर। आया समझ में? तो स्ट्रक्चर जानने से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन 2 को, ऑप्शन 2 में है BAMH1। सो देखिए BAMH1 तो इधर है भाई। सो BAMH1 इज प्रेजेंट इन द रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। दैट मीन्स BAMH1 होगा हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, है ना। तो ये साइट पे, ये रिस्ट्रिक्शन साइट पे, BAMH1 रिस्ट्रिक्शन साइट पे अगर कोई डीएनए आके लगेगा तो दैट विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, है ना।
तो हमारा आंसर हमें ऑलरेडी मिल गया, ऑप्शन 2 होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब 3 और 4 को भी हम थोड़ा देख लेंगे। 3 में देखिए है PST1 अब बताइए PST1 और 4 को भी एक साथ देख लेते हैं, PVU1। PST1 और PVU1 ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रेस्ट्रिक्शन साइट पे। तो ये दोनों ही है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रेस्ट्रिक्शन साइट पे। तो अगर कोई फॉरेन डीएनए आके इन दोनों साइट पे लगा तो दैट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, है ना। तो अब हमें पता चल गया कि भाई EcoR1 एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि वो पूरा का पूरा बाहर है। अगर कोई डीएनए आके BAM-H1 पे लगा तो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस कर देगा, और अगर PST-PVU1 में लगा तो वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को लॉस कर देगा। तो आया समझ में? ये स्ट्रक्चर जानना, दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑप्शन 2 विल बी आवर राइट आंसर। थैंक यू ऑल।